मैंने अपने चैनल पे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया। हेलो गाइस, सो आई एक्चुअली वांटेड टू से समथिंग एंड हियर आई एम। व्हाट आई वांटेड टू से इज मैंने अपने चैनल पे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया था। एज यू कैन चेक इन माय वीडियोस इन माय शॉर्ट सेक्शन। तो क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगा कि अगर मैं डेली पोस्ट करूँगी तो मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि मैंने तो देखा है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं जो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उनका काफ़ी अच्छा अच्छा व्यूज़ आता है, जो कि मुझे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया कि मैं भी स्टार्ट करूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था, अगर मैं भी करूँगी डेली पोस्ट करूँगी तब तो बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे, एटलीस्ट कोई तो वायरल जाएगा वीडियो मेरा। बट ऐसा नहीं हुआ। सैडली इट नेवर हैपेंड। And I have to say this, that reality is very different what we see in the videos, what we watch in YouTube. YouTube में हम काफ़ी देखते हैं कि अगर ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे या हमारा सब्सक्राइबर्स काफ़ी बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं हो, नॉट इन मोस्ट केसेस एटलीस्ट। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो मैंने तो अब इम्प्लीमेंट कर दिया है, मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, अब तो चल जाएगा मेरा चैनल। बट ऐसा नहीं हुआ। कभी मेरे वीडियोस पे 4K व्यूज़ गए, कभी मेरे वीडियोस पे 100 भी नहीं गए। एंड दिस इज़ द ट्रुथ, दिस इज़ द रियलिटी। तो फिर क्या हुआ, मेरा जो इमोशनल इम्पैक्ट था उन ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा था। First of all, my growth was not something which I could predict. It was not predictable at all. और मुझे लगा, तो मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, डेली व्लॉग्स डालती थी, डेली रिकॉर्ड करती थी, काफ़ी सही चल रहा था कुछ दिनों तक। एटलीस्ट व्यूज़ कम आने लगे और व्यूज़ आते ही नहीं थे। इससे क्या हुआ, मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट फील हुआ। मुझे लग रहा था मैं इतना, एटलीस्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं वीडियो डाल रही हूँ, मैं एडिट कर रही हूँ, बट कुछ असर ही नहीं हो रहा, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा था मेरे ऊपर। जब व्यूज़ 4K व्यूज़ गए या 1K व्यू गया तो थोड़ा बहुत मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था कि हाँ चलो एटलीस्ट कोई वीडियो तो रिकॉग्नाइज्ड हुआ ऑडियंस से। बट ये चीज़ काफ़ी गलत थी मेरी, कि मैं बस व्यूज़ के चक्कर में मैं वीडियोस डाल रही थी। काफ़ी गलत था ये। मैंने खुद के मैंने खुद के आइडियाज़ को इग्नोर किया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। जस्ट बाय किसी और के इन्फ्लुएंस से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो काफ़ी गलत है। फर्स्ट नो योर इंटरेस्ट, एंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड, लाइक अगर मैं फुल्ली इंटरेस्टेड होती डेली व्लॉगिंग में, जो कि मैं थी फर्स्ट में, बट जैसे जैसे दिन हुए वैसे वैसे मुझे काफ़ी एग्जॉस्टिव लगने लगा। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू रिकॉर्ड विथ अ हैवी हार्ट कि कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है इस चीज़। मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम वॉज नेवर यूट्यूब बट इट वॉज माई माइंड सेट, जिसने कि व्यूज़ के ऊपर अपना वैलिडेशन रख दिया था कि अगर व्यूज़ ज़्यादा है तब हैप्पी होगा, अगर व्यूज़ कम आए तो सैड होगा। ऐसा हो गया था, जो कि काफ़ी गलत था और मुझे एक्चुअल में रियलाइज़ हो गया था ये चीज़ आफ्टर आई completed 30 डे। सो आफ्टर दैट आई टुक सम डेज ऑफ ब्रेक बिफोर एक्चुअली शूटिंग सम वीडियो। मुझे पता था कि मुझसे डेली व्लॉगिंग तो नहीं होगा, अगर मैं कभी कभी व्लॉग करूँगी तो करूँगी, डेली व्लॉगिंग नहीं होगा क्योंकि इट वॉज क्वाइट एग्जॉस्टिंग फॉर मी। तो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था, मैंने इन जर्नी से कुछ लेसन्स सीखे। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, जैसा हमें बताया जाता है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रैटेजी इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन कंसिस्टेंसी। अगर हमारा स्ट्रैटेजी नहीं होगा कैसे वीडियो बनाना है, कैसे इम्प्रूव करना है, अगर ये चीज़ मिसिंग होगा तो फिर हम कितना भी वीडियोस पोस्ट कर ले वो नहीं चलेगा। एंड दिस वॉज द ट्रुथ आई वॉज अफ्रेड टू फेस। सेकेंड लेसन जो था वो ये था कि अगर हुक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो नहीं चलेगा वीडियो। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है कि अगर हुक नहीं है तो वीडियो नहीं चलेगा, एंड इट इज़ द ट्रुथ वी ऑल हैव टू फेस। क्योंकि अगर हुक नहीं होगा तो कोई एक एक ऑडियंस को वो अट्रैक्ट करेगा नहीं, एक को नहीं करेगा तो वो लार्ज ऑडियंस को कैसे करेगा। सो हुक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन वीडियो। थर्ड लेसन जो था वो ये था कि हर वीडियो वायरल नहीं होता, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। हर वीडियो अगर वायरल हो गया तो हर कोई वायरल होता डेफिनेटली,
बट ऐसा नहीं है। फोर्थ लेसन जो था मेरा वो ये था कि एल्गोरिथम पूरा ही अनप्रेडिक्टेबल है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि एल्गोरिथम हमारा वीडियो कहाँ पे कहाँ ले जाएगा। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हमारा वीडियो कहाँ से कहाँ जाएगा, किस ऑडियंस के पास जाएगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, इट इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। बट इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। all we need to have is patience। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली बर्न आउट हो जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो शूट करने का क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं सोचना चाहिए। फिफ्थ लेसन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो वैल्यू है वो व्यूज़ से डिसाइड नहीं होता है। जो मैंने किया था, मुझे लगा कि अगर व्यूज़ कम है तो मेरा वैल्यू कम है, अगर वीडियोज़ में व्यूज़ ज़्यादा तो मेरा भी वैल्यू ज़्यादा। ऐसा नहीं होता। We all need to have patience. We all have to improve our video quality, content instead of giving up, right? मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो न्यू आते हैं they are tend to give up. Why? Because उनके व्यूज़ नहीं आ रहे जितना उनको एक्सपेक्ट था। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रिमूव कर देता है। एट द एंड मुझे यही बोलना है कि यूट्यूब से डेफिनेटली ग्रोथ होता है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। बट ग्रोथ तभी होता है जब हम एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट पे, कंटेंट पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ जस्ट कंसिस्टेंसी। इन द नेम ऑफ कंसिस्टेंसी वी पोस्ट एनीथिंग। वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे वैल्यू को नंबर से डिसाइड नहीं करना चाहिए। व्यूज़ कम आए, व्यूज़ ज़्यादा आए, इन चीज़ों से हमारा वैल्यू डिसाइड नहीं होता। और अगर हम जनरली मेहनत करें, अगर हम जनरली वर्क करें इस चीज़ पे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगा। ऑल्दो वो थोड़ा टाइम लेगा बट वो मिलेगा ज़रूर। एंड आई रियली होप जितने भी यूट्यूबर्स हैं, न्यू यूट्यूबर्स जो अभी स्टार्ट किया है या ऑलरेडी कर दिए हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप अपलोडिंग, टू कीप रिकॉर्डिंग, बट लेट्स नॉट फॉरगेट आवर एम। अगर हमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए और ग्रोथ हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हद से ज़्यादा। इंस्टेड फोकस ऑन योर वर्क इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ग्रोथ डेफिनेटली आएगा अगर हम एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।